Hi everyone, this is Saurabh Misra and I welcome you all to the setup knowledge. Today we are going to discuss John Milton's On His Blindness and Paradise Lost. तो सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लास्ट बुक 1 और 2 जो 1 से लेकर 26 तक लाइन है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि LT ग्रेड का आपका सिलेबस है। इसके पहले विलियम शेक्सपियर का हमने मैकबेथ, मर्चेंटा पेनिस, ट्वेल्थ नाइट और सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 138 का पूरा रिवीजन कर लिया है। अगर आप भी LT ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो 18 जनवरी को पेपर है, अभी आज है 24 दिसंबर, आप आराम से कवर कर सकते हैं। आपका रिस्पांस अच्छा रहेगा, पूरा का पूरा रिवीजन करा देंगे हम, और ये कंप्लीट सोल्यूशन रहेगा। इससे MCQ देखिए आपके 120 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 120 इसमें से ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे। 84 टॉपिक है पूरा मिला करके, लिटरेचर लैंग्वेज मिला करके, इसमें पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए हम कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। इसमें सिर्फ क्वेश्चन हम नहीं कराते, फैक्ट भी बताते हैं। तो अपना जॉन मिल्टन के बारे में बता दे रहे हैं। तो जॉन मिल्टन का जन्म हुआ था 9 दिसंबर, यानी बर्थ हुआ था 9 दिसंबर 1608 में। देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं है, पेन नहीं है, लेकिन हम आपको जो लिख रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, एकदम ओरिजिनल है। और कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। कहाँ हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट लंदन में। ये चीज़ें पूछी जाती हैं, इस वजह से हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। और 9 दिसंबर 1608 में बर्थ हुआ था और डेथ हुआ था 8 नवंबर 1674 में हुआ था। 1674 में बर्थ हुआ था और थर्सडे का दिन था, और इनको बरीड किया गया था, दफनाया गया था सेंट गिल्स में। सेंट गिल्स क्रिप्लिगेट है वहीं पे। और मैं देखिए जो हो सकेगा आपके एग्जाम के ओरिएंटेड वो कराऊंगा, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। इनके फादर का नाम था जॉन मिल्टन। क्या नाम था? जॉन मिल्टन नाम था। और मदर का नाम था सारा जेफरी। सारा जेफरी। और इनकी जो वाइफ थी, इनकी 3 वाइफ थी। कितनी वाइफ थी इनकी? 3 वाइफ थी। पहली वाइफ का नाम था मैरी पोवेल, डायरेक्ट पूछा जाता है, मैरी पोवेल। और दूसरी वाइफ का नाम था कैथरीन। क्या नाम था? कैथरीन वुड कॉक नाम था। और तीसरी वाइफ का नाम था एलिजाबेथ मिंसुल। जो तीसरी वाइफ थी एलिजाबेथ, ये इनसे 30 साल छोटी थी, 30 ईयर्स यंगर थी। और 3 बच्चियां थी इनकी, अन्ने, मैरी और डेबोरा। और इनके वर्क थे पैराडाइज लास्ट, जो कि 1677 में आपका पब्लिश हुआ था। पैराडाइज रीगेंड दोबारा आया था 1671 में। और सैमसन एकोनिस्टिस, ये भी 1671 में आया था। और ऑन द मॉर्निंग ऑफ फर्स्ट नेटिविटी ऑन शेक्सपियर, टू द नाइट एंगल ए सोनेट, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लिसिडास, कोमस, एरकेडिस, और क्या है, पेंसेरोसो सेकंड वाला, और द टेन्योर ऑफ किंग एंड मैजिस्ट्रेट्स, ये सारे इनके क्या हैं। एक और है एरियोपेगिटा, ये इनके क्या है, मेजर वर्क्स हैं जिन पे इन्होंने काम किया है। तो चलिए आज इसमें ऑन हिज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लास्ट दोनों को मिलाकर जितने MCQ से बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं या मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं, उसको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। LT का तो कराएंगे ही, अगर आप UPPCS UPSI अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सोनेट मिल्टन। मिल्टन सोनेट का मतलब बहुत ज़्यादा फेमस सोनेट है ये। क्या नाम है इसका? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और 1674 में पब्लिश हुआ था। द सोनेट वाज ओरिजिनली पब्लिश 1673, बाद में इसको 74 में भी इसको कुछ करेक्शन किया गया था। ओरिजिनली मिल्टन गेव द सोनेट द नंबर 19, बट इन द पब्लिश्ड बुक इट वाज नंबर 16। द टाइटल वाज प्रिस्क्राइब्ड बाय थॉमस न्यूटन इन हिज 1761 एडिशन में। थॉमस न्यूटन ने टाइटल दिया था। और मिल्टन्स मेंशन that one talent which is yet to hide, especially alluding to the parable of the talents in the गोस्पेल ऑफ मैथ्यू। इसमें पूरी कहानी थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं पैराडाइज लास्ट के लिए। ये पैराडाइज लास्ट के से पहले हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस का बता दे रहे हैं। ये दोनों आपका सफिशियंट रहेगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं आएगा, परेशान मत होइएगा। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या होता है, जो पोएट है मिल्टन, वो 44 के एज में क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि उन्होंने भगवान के लिए कुछ नहीं किया है, भगवान के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, अपने नहीं कुछ तो अपने क्या है कि
राइटिंग से ही कुछ सेवा करना चाहिए। तो बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ही इज़ द मास्टर ऑफ मास्टर, वो मालिक का ही मालिक है मालिकों का। उसका हजारों देवदूत, उसकी थाउजेंड ऑफ एंगल, मतलब उसका ओबे करते हैं। ओशन टू लैंड, मतलब समुद्र से लेकर ज़मीन तक। और उसने बाइबल में एक पैसेज, फेमस पैसेज दिया था। बाइबल का नाम था मैथ्यू मैथ्यू 25 से 40 से 30 पैराग्राफ। इतने क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। पैराडाइज लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का एमसीक्यू कर लेंगे। मिल्टन्स एपिक पोएम पैराडाइज लास्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1677 में। ओरिजिनली कब पब्लिश हुआ? 1667 में। इट इज़ बेस्ड ऑन द बिब्लिकल स्टोरी ऑफ द फॉल ऑफ एडम और ईव। एडम और ईव की है, शैतान की इसमें स्टोरी है। इन द फर्स्ट लाइन्स मिल्टन रिफर्स टू द आउटकम ऑफ एडम एंड ईव सीन एज द फ्रूट। फल के रूप में जो पाप कर लेते हैं, खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं, उसी के बारे में गया। फॉरबिडन ट्री, जो कि मना किया गया रहता है। मिल्टन्स स्पीच इवोक्स द म्यूज, ए mystical source of poetic inspiration to sing about this subject. Milton's music is the Holy Spirit, which is inspired the Christian Bible and was the active force in creating the universe. ये सारी चीज़ें हैं। तो अब शुरू करते हैं, आपके एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा और बता देते हैं इसमें। मिल्टन अनाउंसेस हिज मेन सब्जेक्ट एज मैंस disobedience and the overall theme of his epic poem is justifying the way of God to man. तो ये 67 में पब्लिश हुआ था, 1667 में। ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। किसमें? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। और जब 67 में पब्लिश किया गया था तो 10 बुक था। कितने थे? 10 बुक। बाद में 74 में 2 बुक और हो गया था, तो 12 हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। 5-6 मिनट लगा। 5-6 मिनट में इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने बता दिया। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, कब ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ था? तो 1673। देखिए मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज़ बता दी है। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन बाई, किसके द्वारा? ये भी मैंने आपको बताया, थॉमस न्यूटन के द्वारा। थॉमस न्यूटन हैज टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन, कब दिए थे? 1761 में, 1761 में। 4 नंबर देख लेते हैं। दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइड द आइडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम गॉस्पेल ऑफ जॉन, गॉस्पेल ऑफ मार्क। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मार्क वाला। 5 नंबर देख लेते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज ओरिजिनली रिटेन एज, when we consider how our days has spent, when you think how your life has spent, when I considered how my light is spent। तो यही हो जाएगा, यही शुरू है। when I consider how my light is spent, कई बार दे देगा लाइन में कि when I consider how my light is spent कौन से पोएम से लिया है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिख देगा, पैराडाइज लास्ट लिख देगा, सोनेट नंबर 29 लिख देगा। तो आपको बताना पड़ेगा किससे लिया गया है। 6 नंबर देख लेते हैं। मिल्टन हैज नंबर्ड द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन हिज ऑटोग्राफ नोट बुकेस। तो क्या नाम दिया है? 19। वैसे पब्लिश में 16 कहा गया, लेकिन मिल्टन ने 19 कहा है। जॉन मिल्टन डेड इन, तो मैंने आपको बता दिया कब मृत्यु हुई थी, 1674 में। उनकी पत्नी तक का मैं बता दिया, तीनों का नाम। इन द पब्लिश्ड बुक 1673 द सोनेट वाज नंबर्ड एज, क्या था नंबर? 16। जो पब्लिश हुआ था तो क्या था? 16। ऑटोबायोग्राफ में उन्हें 19 दिया था। मिल्टन्स ऑफ पैराडाइज आ गया। मिल्टन्स पैराडाइज लास्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन, कब हुआ था? 1677 में। 10 नंबर देख लेते हैं। इन द फर्स्ट 2 सेंटेंस ऑफ पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट, क्या है? मिल्टन डिस्क्राइब द फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस टुवर्ड्स गॉड। मिल्टन रिफर्स टू द आउटकम ऑफ एडम एंड ईव sin। मिल्टन asserts दैट दिस ओरिजिनली sin ब्रॉट डेथ। ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव है, बताता है कि डिसोबीडियंस कर देते हैं गॉड भगवान का। एडम ईव का पाप बताता है, और एसर्ट करता है ओरिजिनल sin, जो कि डेथ को ले जाता है, मृत्यु को प्राप्त करता है। 11 नंबर देख लेते हैं। 11 नंबर आपका क्या है? मिल्टन्स स्पीकर इन पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट इवोक म्यूज हु वाज, क्या था वो? द हॉली स्पिरिट था, एक हॉली स्पिरिट था। 12 नंबर देख लेते हैं। द ओवरऑल थीम ऑफ द इपिक पैराडाइज लास्ट बुक फर्स्ट इज, क्या है? टू टेल द मैन द ट्रेजेडी ऑफ लाइफ, टू टेल द होपलेस लाइफ ऑफ मैन, टू टेल द फॉल्ट्स ऑफ मैनकाइंड, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, यही जस्टिफाई करना। 13 नंबर देख लेते हैं। फार होम मिल्टन डिस्क्राइब अबाउट इन द बुक पैराडाइज लास्ट, किसे डिस्क्राइब किया है? ट्रांसपोर्ट अप टू हेवन अगेन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट, पैराडाइज एंड द इनोसेंट स्टेट ऑफ मैन, फॉल ऑफ मैन। तो फॉल ऑफ मैन, आदमी का पतन के बारे में डिस्क्राइब किया है। 14 नंबर देख लेते हैं। इन विच
थोड़ा जूम कर देते हैं। इन विच ग्रेट इपिक एडम फेल टू द फर्स्ट टेम्पटेशन बाई शैतान एंड एग्जाइल फ्रॉम द हेवन। तो क्या है? पैराडाइज लास्ट। क्या है? पैराडाइज लास्ट। 15 नंबर देख लेते हैं। तो 15 नंबर क्या है आपका? तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द ग्रेट इपिक पैराडाइज लास्ट एडम एंड यू आर एक्साइटेड फ्रॉम पैराडाइज बिकॉज क्यों क्यों एक्साइटेड थे? दे वांट टू टेक ए लुक ऑफ अर्थ, दे वेयर क्यूरियस टू नो अबाउट द वर्ल्ड, दे डिडंट लाइक पैराडाइज एनी मोर, दे डिड ए सीन ऑफ ओबीडियंस टू द गॉड। यही हो जाएगा ऑप्शन डी। 16 नंबर देख लेते हैं। द फर्स्ट टू सेंटेंस ऑफ द पैराडाइज लास्ट कंटेंस 28 लाइन्स, 20 लाइन्स, 30 लाइन्स, 26 लाइन। कितना हो जाएगा? 26 लाइन। 17 नंबर देख लेते हैं। टिल वन ग्रेटेस्ट मैन रिस्टोर अस द लाइन्स फ्रॉम पैराडाइज लास्ट रिफर टू द एडम, गॉड्स एंजल और गैब्रियल और जीसस। तो क्या हो जाएगा? जीसस हो जाएगा। 18 नंबर देख लेते हैं। पैराडाइज लास्ट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 10 बुक। ओरिजिनली 10 बुक में हुआ था 67 में 1767 में, बाद में 1674 में 12 बुक में हुआ था। तो ओरिजिनली 10 में ही हुआ था। ये सारी चीज़ें हैं और 18 क्वेश्चन है, इसमें कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। एक दो चीज़ें और बता दे रहे हैं कहिए तो, कि हु वाज नेक्स्ट टू शैतान कौन था? बेल्जेबब था। ये सारी चीज़ें थी, अब पढ़ लीजिएगा समरी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। 18 क्वेश्चन है। 18 क्वेश्चन के अलावा हमने फैक्ट भी बता दिया है, तो आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, बेनिफिशियल होगा। 10 मिनट का वीडियो, 10-12 मिनट का वीडियो बना रहे हैं पोएम का 10-12 मिनट का वीडियो बना रहे हैं। इसमें आपका काफ़ी चीज़ें तैयार हो जा रहा है। आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि इंस्पिरेशन मिलता है, इससे कुछ करने का मन करता है। क्योंकि और आगे जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट करिए, हम पूरा बनाएंगे। कोशिश है पूरा का पूरा करेंगे। ड्रामा मैंने करा दिया है 3 ड्रामा, और ड्रामा करा के ड्रामा पूरा ख़त्म कर देंगे। साथ ही पोइट्री ख़त्म कर देंगे, प्रोज भी। तो जितना हो सकेगा कराएंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम से जुड़ जाइए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक पोएम का ही लाएंगे, एक ड्रामा लेकर आएंगे। ठीक है।